हेलो एवरीबॉडी। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। सो अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है और आगे अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी भी नहीं है तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है और या फिर यू आर अबाउट टू थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स इन द नियर बाय, देन ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो फैक्ट्स है वो आपको जानने बहुत ज़रूरी है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होने के नाते। अगर ये फैक्ट्स आपको नहीं पता है देन यू कांट कॉल यू अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, यू कांट कॉल यू इवन कॉल यू अ इन्वेस्टर। ठीक है, आप कहोगे कि यार म्यूचुअल फंड तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पे कि यार उसमें मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग होता है। डेट इज़ फॉर एग्जांपल कि जैसे निफ्टी 50 है तो वो 10 से 15% इंक्रीज़ हो रहा है, 10 से 15% हर साल इंक्रीज़ होगा तो इतने इतने साल बाद हम ऐसे करोड़पति बन जाएंगे। आई नो डैट फैक्ट ऑल्सो कि अगर आप 15% को से कोई चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो आप 1 × 1.15 की पावर आप 30 कर लीजिए, मतलब 30 साल में, तो वो वैल्यू लगभग 66 पे आएगी। दिस मीन्स आपका 1 रुपया 66 रुपीज़ हो गया 30 साल के बाद में। आज आपने अगर 1 करोड़ रुपये लगाया तो 30 साल के बाद में वो 66 करोड़ रुपीज़ हो गया। ठीक है, ये सारा कंक्लूजन है जो बहुत वीडियो इस पर डली हुई है। वो पूरी एक्सेल शीट बनाते हैं, वो पूरा मैजिक बनाते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सब बहुत चीज़ें। पर इसके अंदर कभी आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि इसके अंदर आप ये अज्यूम करके चल रहे हो कि आने वाले 30 साल तक इंडियन मार्केट 15% का रिटर्न देता रहेगा। ये आपको कहाँ से पता है कि इंडियन मार्केट 15% का रिटर्न देता रहेगा, या क्या सोच के आप ये चीज़ अज्यूम कर रहे हो कि हर साल 30 साल के बाद भी इंडियन मार्केट 15% का रिटर्न देता रहेगा? ये ऐसा क्वेश्चन है जिस पे कोई भी बात करता ही नहीं है। वो बस अभी जो चल रहा है वही आगे कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है। और अब आप पूछेंगे कि यार मुझे कैसे पता कि 15% का रिटर्न देगा या नहीं देगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप खुद सोचिए कि देगा कि नहीं देगा। पहले तो आप ये सोचिए कि 15% का रिटर्न दे क्यों रहा है, और बाकी कंट्रीज में भी क्या 15% का रिटर्न दे रहा है, और ये 15% का रिटर्न किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये 15% का रिटर्न डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमी कैसी है। अगर आपकी इकोनॉमी एक छोटी इकोनॉमी है तो उसमें जीडीपी परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी ग्रो करती है, क्योंकि पैसा बहुत छोटा है तो वो जल्दी जल्दी ग्रो कर लेता है। जस्ट लाइक ए पेनी स्टॉक, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि पेनी स्टॉक फटाक से एक दिन में 10% बढ़ जाता है। पर क्या आपने देखा है कि कोई बड़ी कंपनी है, लेट्स से अगर एचडीएफसी बैंक है या कोई बड़ी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही हो एक एक दिन में बहुत ज़्यादा, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप मानिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 एक दिन में डबल हो जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता। अब डिपेंड क्या करता है कि अगर आप बाकी इकनॉमी के बारे में देखोगे तो यूएस की इकनॉमी, आपको क्या लगता है कि यूएस की इकनॉमी का कितना जीडीपी होगा? यूएस की इकनॉमी का जो जीडीपी परसेंटेज है विच इज़ लेस देन 3%। ठीक है, उनकी जीडीपी 2.5 से 3% के बीच में है, हर साल ग्रो कर रही है। आप बोलोगे चलो वो तो डेवलप्ड कंट्री है, आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात ले लो, चाइना की इकनॉमी ले लो। चाइना की इकनॉमी में जीडीपी परसेंटेज क्या है? दैट इज़ 4.5%। हमारी इकनॉमी भले बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, 8%, 9%, 10%, 11%, पर चाइना की इकनॉमी 4.5% से ग्रो कर रही है। तो मतलब क्या हम चाइना से ज़्यादा एडवांस है? द आंसर इज़ कि हमारी इकोनॉमी चाइना से बहुत छोटी है। इकोनॉमी जितनी बल्की होती रहती है वो फिर ग्रो और धीरे धीरे करती है। अब हालांकि उसमें ट्रस्ट ज़्यादा आता है लोगों का, तो बल्की चीज़ ग्रो धीरे करती है। लाइट चीज़ होती है तो फटाक से ग्रो कट जाएगी। जैसे घोड़ा होता है बहुत तेज भागता है पर हाथी धीरे धीरे चलता है, तो वही चीज़ इकोनॉमी में होता है। आज 15% की जीडीपी है, ये जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन होगी, 5 ट्रिलियन होगी, कल को 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन होगी, तो 15 ट्रिलियन के साथ में हम 15% ग्रो कर पाएंगे? द आंसर इज मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, बहुत रेयर है। वो भी मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान रहा हूँ, आप खुद भी समझ सकते हैं इतना। तो ये जो सारी कैलकुलेशन चल रही है यूट्यूब पे और बाकी जगह पे कि हम 15% एज्यूम मान के चल रहे हैं, 12% एज्यूम मान के चल रहे हैं, और 30 साल की कैलकुलेशन दिखा के आपको एक सपने दिखाए जा रहे हैं, तो ये उसकी सच्चाई है। ठीक है, अब
ज़्यादा लोग अपने आप को म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा लगा के और दे थॉट दैट वी आर इन्वेस्टर, हम एक म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा लगा लिया, आपके सामने दिख रहे हैं कि हाँ इसमें 100 रुपये प्रॉफिट में, और आपको एक फीलिंग आने लग जाती है कि नहीं हम तो इन्वेस्टर है। तो भैया आप इन्वेस्टर नहीं हो। पहले तो आप ये चीज़ समझो कि आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, देन दिस इज़ नॉट ए इजी मनी, फर्स्ट थिंग। और सेकंड चीज़ है कि यू हैव टू पे अ प्राइस ऑफ एवरीथिंग। स्टॉक मार्केट में भी अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो आपको पता है वो कीमत क्या है? यदि आप एक जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ अगर आप जा रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है, तो आप 9 से 6 कर रहे हो ना काम वहाँ पे। अब 9 से 6 आप काम कर रहे हो, उसकी आपको सैलरी मिल रही है, तो आप कीमत चुका लो कि आप 9 से 6 काम कर रहे हो उसके लिए। उस जॉब के लिए जो तैयारी करी थी वो तो मैं इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ। सेम थिंग स्टॉक मार्केट के ऊपर है कि जो आपने इसके लिए पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, अंडरस्टैंडिंग करी है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, पर इसके बावजूद भी आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है स्टॉक मार्केट में। आपको पता है वो कीमत क्या है? वो कीमत है द 4 वर्ड्स RISK, रिस्क। ठीक है। अब आपने सुना होगा, अगर रिस्क तो पता है, रिस्क है तो इश्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। आपने ज़रूर सुना होगा कि सब्जेक्ट में लिखा रहता है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क है क्या? आपको पता है इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? रिस्क बेसिकली ये होता है कि आप अपनी मोबाइल में या स्क्रीन के सामने कोई पैसा लगाने के बाद में हाउ मच मनी यू आर रेडी टू लूज इट। आपने 100 रुपये लगाए हैं तो आप कितना पैसा आप खोने के लिए तैयार हो, वो है रिस्क। अगर आपको लगता है नहीं हमें तो 1 रुपये भी नहीं खोना, हमें तो केवल बस प्रॉफिट लेना है मार्केट से, देन यू आर ए क्यूट पर्सन फॉर दिस मार्केट। ठीक है, मैं आपको बहुत क्यूट पर्सन बोलूँगा क्योंकि ये फंडामेंटल्स के ही अगेंस्ट है। तो अब आप सोचिए कि अब आपने पैसा लगाया है, तो आपने सोचा आपने पैसा लगाया, जस्ट इमेजिन, और पैसा लगाते ही उसमें रेड नंबर डिस्प्ले होने लग गया। सामने दिख रहा है कि -1% लॉस, -2% लॉस, -5% लॉस। अब क्या करोगे आप? अब कितनी देर रुकेंगे? -10% लॉस, -15% लॉस, कब तक रुकोगे आप? -20% लॉस। तो आप बोलोगे कि अरे यार इतना लॉस थोड़ी ना होता है, हम तो जनरली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 का हमने ले रखा है, जो इंडेक्स फंड हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे तो इतना लॉस हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो निफ्टी 50 है। ठीक है। तो निफ्टी 50 तो 20% थोड़ी ना नीचे चला जाएगा। निफ्टी 50 20% तो नीचे आज तक कभी गया ही नहीं है। निफ्टी 50 कैसे चला जाएगा? ठीक है, ये तो आज तक कभी गया ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप समझिए कि यू आर नॉट ए फाइनेंशियल लिटरेट। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत नीड है। आप बस एक फोमो में आके म्यूचुअल फंड्स खरीदते जा रहे हो क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे हैं तो आप भी खरीद रहे हो, और वो एक फोमो चल रहा है कि हाँ हम भी म्यूचुअल फंड है, और आपको एक फीलिंग गुड वाली एक फील होता है कि या आई एम फीलिंग गुड बिकॉज आई एम इन्वेस्टर, मैंने इसमें 2,000 रुपये कमा लिए। पर उस 2,000 रुपये कमाने के पीछे रिस्क कितना है उस मार्केट का? आपको पता है निफ्टी 50 ने एक समय ऐसा भी फेस किया है इसके टेन्योर में, इसके लाइफ में, जब इसने बहुत ज़्यादा नीचे गिरा था। और वो गिरा, आपको लगा होगा कि गिरा होगा तो क्या होगा, हाँ नीचे गिरा होगा, हमने बाय डिप पे बाय कर लिया होगा। वो लगातार गिरता रहा, कितने टाइम तक? 10 महीने तक वो गिरता रहा। और 10 महीने तक कितना गिर गया आप सोचिए? 10%, 20%, 25%। 25% मतलब समझते हो कि मार्केट 1/4 पे आ गया। आज जो 26,000 का निफ्टी का भाव चल रहा है वो 1/4 उसका प्राइस कम हो जाए 26,000 से, तो 25% गिरा होगा। 25% नहीं गिरा, 50% भी नहीं गिरा। ठीक है, ये गिरा है 64%। एक टाइम ऐसा भी था निफ्टी 50 में। अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपको ये बात अगर पता नहीं है, देन यू आर अगेन ए वेरी क्यूट पर्सन। आपको याद होगा 1 जनवरी 2008 कुछ निफ्टी 50 अपना इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 चल रहा था 6,328 की प्राइस पे। और 1 अक्टूबर मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट जनवरी मंथ 2008 में प्राइस था 6,328, और अक्टूबर के महीने में 2008 के अंदर प्राइस एक समय पे चला गया था 2,274। तो 6,328 से 2,274 तक जो प्राइस ड्रॉप हुआ है, ये कितना ड्रॉप हुआ है? दिस इज 64%। और आप सोचो कि कब तक ड्रॉप होता रहा? जनवरी से लेकर अक्टूबर तक वो ड्रॉप होता ही रहा। अब
कितना वेट करोगे? मतलब आपके सामने स्क्रीन में -10 -20 -30 आप हर डीप पे लगाए जा रहे हो पैसे, हर डीप पे लगाए जा रहे हो। ठीक है, हमारे पास में पहली बात उसकी भी कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि हम कितना डिप में कितना लगाएंगे। आप एक डिप आया, आपने 50% और पैसा लगा दिया, सेकंड डिप में आपने पूरा ही लगा दिया पैसा, उसके बाद में आने वाले 10 महीने तक वो डिप आता रहा। ठीक है, अब वो आप कहोगे कि ठीक है 2008 में क्रैशेस हुआ था, लेमन ब्रदर बैंक्स कोलैप्स हो गया था और वो बबल था वो फट गया था, बट क्या आपको पता है कि वो चीज़ दोबारा नहीं हो सकती, या उससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ अब नहीं हो सकती? आर यू श्योर? ये दिस इज़ अ मार्केट, यहाँ रिस्क है और यहाँ श्योरिटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कुछ भी श्योर नहीं है यहाँ पे। आज की कंडीशन हो सकता है कि तब से और ज़्यादा बुरी हो। आज यूएस कंट्री जो चल रहा है उसके ऊपर 120% का कर्जा हो चुका है। ठीक है, $31 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे होने के बावजूद उनके ऊपर $38 ट्रिलियन का कर्जा हो चुका है। और इन्वेस्टमेंट केवल एक चीज़ से चलता है, डेट इज़ 5 वर्ड, TRUST, ट्रस्ट। ठीक है, आपको याद होगा कि हर्षद मेहता कहते हैं कि ट्रस्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, तो इट इज़ राइट, ट्रस्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। और यू कैन सी इन द करेंट सिनेरियो ऑल्सो, यू कैन सी कि लोग यूएस में इन्वेस्ट कर क्यों रहे? यूएस की जीडीपी से ज़्यादा उनके ऊपर कर्जा है, फिर भी लोग यूएस से अभी भी इतना स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा है लोगों को। और भरोसा ऐसा चीज़ है जो जब टूटता है तो बिल्कुल ही टूट जाता है। ठीक है, आने 2026 स्टार्ट हो चुका है, एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ दिस ईयर यू कैन सी द वाट, यू कैन अज्यूम दैट वाट विल हैपन इन दिस ईयर। ठीक है, आते ही अटैक हो गया है वेनेजुला पे, और आने वाले हम ऐसे फेज पे खड़े हुए हैं जहाँ पे पावर ट्रांसफ़र का प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है, यूएसए से पावर ट्रांसफ़र चाइना की ओर जारी है, और वर्ल्ड वॉर 3 किसी भी टाइम पे इनिशिएट हो सकता है, उसकी शुरुआत किसी भी समय पे हो सकती है। ठीक है, सब कंट्रीज़ की अपनी अपनी एजेंडा है इस समय पे। तो दिस इज़ नॉट श्योर। आप निफ्टी 50 में लेकर ये श्योर मत होइए कि हमने हमारी सेविंग के सारे पैसे लगा दिए, हम श्योर है 12% का रिटर्न आता रहेगा। वो 12% का रिटर्न जब तक आ रहा है अच्छी बात है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कितना गिर सकता है, आपको होराइजन पता होना चाहिए कि -64% तक भी मुझे प्रिपेयर रहना है एटलीस्ट, क्योंकि उतनी लिमिट इसने टच करी है किसी एक टाइम पे। ठीक है, बाकी ये मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं स्मॉल कैप्स को तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और आज के समय पे म्यूचुअल फंड आपको बस आपने कुछ किसी ने बोला और आपने ख़रीद लिया। आज के समय पे म्यूचुअल फंड्स में इतना स्कैम चल रहा है कि ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स है, आप सारे म्यूचुअल फंड्स उठा लो और आप देखो कि वो किन स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, एंड यू कैन बी एस्टोनिस्ड कि मोर देन 70% ऑफ द स्टॉक्स आर कॉमन। ठीक है, वही सब HDFC, वही सब एशियन पेंट, वही सब वही सारी चीज़ें, क्योंकि जो मैनेजर है वो रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें पता है कि यार मैं बैठा हूँ, मेरी परमानेंट सैलरी आ रही है और इन्हीं में करना है। उनमें थोड़ा बहुत पॉइंटों का थोड़ा सा कभी किस में पॉइंट कुछ % बढ़ा देंगे, किसी स्टॉक में किस में कम कर देंगे, वो बस उतना ही चलने देते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि इतना बड़ा पोर्टफोलियो, साला लॉस प्रॉफिट हुआ तो अलग बात है, लॉस हुआ तो मेरी जॉब जाएगी। तो आप सोचिए कि आप लगा किस में रहो। तो मैं ये नहीं कह रहा म्यूचुअल फंड मत लगाइए, लगाई है, पर कुछ भी चीज़ आप करिए अगर आप बिना उसकी प्रॉपर नॉलेज के अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, देन डोंट कॉल यू इन्वेस्टर, यू आर ए प्योर गैम्बलर। ठीक है, आई कैन सी द वर्ड गैम्बलर, कि आप बस फोमो में आके गैम्बलिंग कर रहे हैं कि अरे ये सब होगा, और आप अज्यूम कर रहे हैं, केवल आप अच्छा अज्यूम कर रहे हैं। सो बी प्रिपेयर कि अगर आंखों के सामने किसी टाइम पे अगर नेगेटिव कैंडल भी बन जाए, नेगेटिव परसेंटेज भी बन जाए, तो उसके लिए प्रिपेयर हो। प्रेजेंट सिचुएशन पे अगर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके अंदर जो -64% है, ये सबसे कम किस चीज़ में रहा था, ऐसे कौन सी चीज़ है जिसके अंदर जो टॉप से बॉटम का हिस्टोरिकल डिफरेंस है वो सबसे कम है, मतलब वो सबसे ज़्यादा सेफ चीज़ है। और वो सबसे ज़्यादा सेफ चीज़ है, और उसके अंदर हम आजकल के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो ब्रोकरेज दे रहे हैं और जो टेक्निकल चीज़ें उनका यूज़ करके क्या हम उसका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं? क्या उसका परसेंटेज हम जो निफ्टी 50 में आप एक्सपेक्ट करते हो 10 to 12%, इसका क्या 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक का रिटर्न हम उससे गेन कर सकते हैं, और इससे आधे से भी बहुत कम रिस्क के साथ में? तो मैं कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बस केवल इतना ही है। सो बी वेयर वाइल you are doing any of your investment. Thanks for watching.